अब कौन है? होश से बात करो। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब कौन है? मेरा दिमाग ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये बोलो तुम्हारे साहब कहाँ हैं? क्यों? हमें उनसे मिलना है। क्यों साहब रंडी है, बेस्से हैं? मैं यहाँ क्या भूइयां छोड़ने को खड़ा हूँ? तुम गेट पर ड्यूटी दे रहे हो, जाओ अपने साहब से कहो किस चंद्रनगर रियासत के जमींदार ठाकुर अमरनाथ आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। ठाकुर हैं, उधर खड़े होइए, बैठना नहीं। ठाकुर है तो एसडीएम। शुक्ला जी तमीज से बात करना। डोंट टॉक प्लीज, यू शट अप। नहीं जानते हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है? ये थाना है, 2 थाना। मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट तुमको यहाँ से भगाने में। थाना है ये, थाना कोई शराब खाना नहीं है। उधर खड़े हो, ये बैठना नहीं। ठाकुर गुस्सा तो बहुत लगी। अब एक घंटा में मारू तो पूरी ठकुरी घुस जाए। चलता हूँ साहब के पास। जय हिंद जय हिंद। शुक्ला जी सर, क्या खबर लेकर आओ गेट पर? सर ये ठाकुर अमरनाथ कौन है सर? शुक्ला जी। यस सर। अबे तुम नए नए आए हो। नहीं ये सर ठाकुर अमरनाथ कौन है सर? तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि ठाकुर अमरनाथ बहुत पहुंचे हुए जमींदार हैं। उन्हीं की हिरासत में ये थाना बना हुआ है। अरे ये जो अपना थाना बना है ये उन्हीं की रियासत? हाँ उन्हीं के हैं। बहुत पहुंचीला ठाकुर है। बहुत पहुंचे हुए हैं सर। मुझसे काफी ऐंठ बरर रहते। ये तो सर मैं आपका खौफ खा रहा था ना, ये कांटा में मारता पूरी ठकुरी धरी रह जाती। नहीं शुक्ला जी, के लिए तुम नए नए आए हो? सर ये बताइए ठाकुर अमरनाथ कहाँ है? सर गेट पे खड़े। जाओ तुम बुलाकर दफ्तर के अंदर लाइए। जय हिंद सर। जय हिंद। काफी लंबी पहुंच। नमस्ते। नमस्ते। अरे आप कभी बताए नहीं कि हमारी बड़े साहब से काफी गहरी दोस्ती है और कभी आते भी जाते हो। तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया शुक्ला जी। अरे नहीं कोई बात नहीं, डोंट वेरी नो टेंशन। कभी कभी थोड़ा मैं कुछ दूसरे किस्म का हवलदार हूँ। में किसी ने परेशान किया होगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हमें नहीं पता था कि ठाकुर साहब से इतनी तुम्हारी हमारे साहब से दोस्ती होगी। सर आपको हमारे साहब अंदर ऑफिस में बुलाए। हाँ चलो आइए, वेलकम टू माय थाना। नमस्ते नमस्ते। ठाकुर अमरनाथ कौन सा काम पड़ गया? क्या तुमको थाने तक आना हुआ? सर क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। अरे जब तक तुम बताओगे नहीं जब तक हमको क्या खबर है? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही सर। सर बात ऐसी है, बहुत बड़ा गजब हो गया सर। सर भाग चलिए। शुक्ला जी सर भाग गया, ये बहुत बड़ा गजब आ रहा है। अरे शुक्ला जी थाने में गजब नहीं हुआ है, अबे ठाकुर अमरनाथ के घर में गजब हो गया है। व्हाट? तुम कहाँ जा रहे हो? सर आप तो जानते कि सर की मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ पर मरने से डरता हूँ। अरे इधर आइए। तुम्हारे थाने में गजब नहीं आ रहा शुक्ला जी, गजब हमारे हवेली में हो गया है। व्हाट? हाँ शुक्ला जी। व्हाट इज दिस मैटर? गजब ये हो गया है। क्या मामला है? कि आज रात 12 बजे हमारे बड़े भाई प्रेमनाथ का कत्ल हो गया। कभी हुआ? आज रात 12 बजे। तो एक हफ्ता पहले आ जाना चाहिए था। कैसी बातें करते हो शुक्ला जी? रिपोर्ट लिखाने। मरने के पहले कोई FIR लिखवा जाएगा? क्यों? तुम्हें कोई असगुन नजर नहीं आया? तुम्हें कोई सपना नहीं दिखाया? कैसी बातें करते हो तुम तो जानते हो कि हमेशा पुलिस वाले लेट जाते, तो एक हफ्ता पहले रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। अरे कोई काम होने से पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है क्या? सर ठाकुर अमरनाथ इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ सर, मेरी FIR लिखी जाए। ठाकुर अमरनाथ घबराइए नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट जरूर लिखी जाएगी। थैंक यू शुक्ला जी। यस सर। जैसे ठाकुर अमरनाथ बोले यस सर, वैसे हमारे ठाकुर अमरनाथ की रिपोर्ट लिखी जाए। जी सर। सर हैंडल पेन
सर इसको पकड़ लीजिए। सर हथियार पकड़ लीजिए। लंबरी कम हियर। शुक्ला जी, व्हाट इट इज मैटर। देखो शुक्ला जी, हाँ हम जितना बोले उतना ही तुमको लिखना है। आप जितना बोलेंगे ठाकुर साहब हम उतना ही लिखेंगे, आप परेशान मत होइए। शुक्ला जी, शुक्ला जी मेरी रिपोर्ट लिखिए। मेरी रिपोर्ट लिखिए। बात यह है, बात ये है, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा दिमाग, हमारा दिमाग खराब है। दिमाग खराब ही हो गया हम है। पागल हैं। अरे अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं और तुम लिखना शुरू कर दिया। अभी आप ही ने बोला था कि हम जितना बोले उतना लिखना, हमने लिखना शुरू कर दिया। अरे अभी मैंने शुक्ला जी कुछ मैटर बताया ही नहीं है। क्या? और क्या? अभी तुमने मैटर नहीं बोला। अभी अभी मैंने कोई मैटर बताया ही नहीं। क्या यार, पूरे पन्ने का तुमने वाट लगा दिया। अभी तक मैटर नहीं बोले। आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग का दही करने। बताइए, पूरे पन्ने को वाट लगा दिए। इधर आओ, बोलो। मेरा बड़ा भाई। मेहरा? अरे मेहरा नहीं, वो तो मेरा। अरे यार, मंत्रा गड़बड़ा आ गई साला। मैंने लिख दिया मेहरा। माँ का हटाओ, रा का घोषयारो, रामा बड़ा या के मंत्रा मेरा। बड़ा कि नहीं, एक ही मात्रा लगाओ शुक्ला जी। एक पढ़े लिखे नहीं हो क्या? कितना पढ़े हो? पढ़ा लिखने की तो बहुत इच्छा थी कि साहब मैं एसआई बनूं, लेकिन क्या करूं 61-62 में फेल हो गए। अरे शुक्ला जी, मेरा बड़ा भैया, मेरा बड़ा भैया प्रेमनाथ, प्रेमनाथ अपनी हवेली में सो रहे थे। अपने महल। अरे यार ठाकुर साहब, अपनी हवेली में, अपने महल में नहीं, क्या कोई दूसरे के महल में सोता है? अरे इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि अपनी हवेली में सो रहे थे। यार तुम दिमाग का भेजा खा लोगे। तभी अचानक उनका बड़ा लड़का बड़ा लड़का जंगल की ओर से शिकार खेल करके आया जंगल की तरफ से शिकार करके आया और अपने पिता की गर्दन पर तलवार मार करके उन्हें खत्म कर दिया। अपने पिता के गर्दन पे तलवार लंबरी। ये बताइए, कोई लड़का अपने पिता का कत्ल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? हो सकता है। दौलत तो ऐसी चीज है कि बाप बेटे का खून कर देता है, भाई भाई का खून कर देता है। हो सकता है साला लौंडा खतरनाक हो। क्यों नहीं, जब अपने पिता को मार सकता है। मैंने अच्छे अच्छे लड़कों को, बहुत सारे ऐसे केस देखे कि माँ बाप बच्चों को जन्म दे देते, पढ़ाते लिखाते, खुद खाते नहीं है और भूखा सो जाते, लेकिन बच्चों को कभी पेट खाली सोते नहीं है। लेकिन संगत ऐसी पा जाते हैं कि बच्चे बर्बाद हो जाते, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं साले। हाँ, पैसा मांगा होगा, बाप ने नहीं दिया, हाँ तो बाप का सीधा लंबरी। कहीं यार दौलत के लालच में आपने तो नहीं अपने शुक्ला जी, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया है? अगर मैंने अपने भाई का कत्ल किया होता तो क्या मैं तुम्हारे पास FIR लिखवाने आता? हमेशा चोर कोतवाल को डांटता है ठाकुर साहब। पुलिस का काम है शक करना। मुझको तुम्हारे ऊपर शक होता है, डोंट वेरी नो टेंशन। हो सकता है वो लौंडा बदतमीजी किया हो, मानता हूँ तुम्हारी। तुम हमारी FIR लिखो। पुरी का बड़ा लड़का श्यामू जंगल की ओर से आया और अपने पिता की गर्दन पर तलवार मारकर उसे खत्म कर दिया। अपने पिता के गर्दन पे तलवार मारकर कत्ल कर दिया। तब भी चश्मदीद गवाह, चश्मदीद गवाह। अरे चश्मा नहीं, वो तो हेलमेट। चश्मदीद गवाह। अच्छा चश्मदीद, मैं समझा साला चश्मदीद। चश्मदीद गवाह ठाकुर अमरनाथ सिंह, ठठेरा वाला ठा है। अरे शुक्ला जी, तुम्हें किसने भर्ती कर दिया है पुलिस में? तुम्हारे जैसा लंबरी का हाथ था, घूस देकर भर्ती। हम समझ गए कि घूस दे करके सर्विस पाए। ठाकुर अमरनाथ। रिपोर्ट खत्म हो गई शुक्ला जी। रिपोर्ट खत्म हो गई। अरे क्या करते हो? क्या करते हो?
अरे हो गया शुक्ला जी, हो गया शुक्ला जी। तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? अरे तू गधा है क्या शुक्ला? तुम गधा। बताइए यार, इसमें तुमने गधा लिखा दिया। अरे जब मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट खत्म हो गई। अरे यार तुमने इसमें गधा लिखा दिया यार। अरे तो गधा काट दो ना। क्या यार, गधा काट के हाथी लिख देता। हाथी नहीं हो तो उसमें ले जे 10 तक करिए, 10 तक करिए ना, 10 तक बने 11 तक करिए। लो। ये लो। अरे यार कहाँ, नीचे नहीं करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे लो ना। 10 तक बने 11 तक करो। अरे 11 तक नहीं हुआ तो 13 तक करना है। यहाँ करो, यहाँ। वेरी गुड, थैंक यू। जाइए बड़े साहब से बात कर। क्या ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? सामने कैमरा लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है। देखिए मैं कोई घूस खोर हो क्या? अरे हाँ? रख लो, बाल बच्चे। एक बात सुने ना, मैं घूस खाऊं ना मूस खाऊं। मैं उस घूस नहीं ले, तो अगर अपने हाथ से जेब में डाल दोगे बात अपनी जगह रहेगी। जाइए साहब से अरे बात वो करिए। हम जानते हैं। साहब से बात करिए। अरे तुम भी क्या सोचोगे कि किसी रईस ठाकुर से पाला पड़ा था? अरे समझ रहे हैं यार हम लोग। अरे अगर हमारे जलवे ही देखना है ना शुक्ला जी, अरे तो हवेली पे आ जाना। हवेली पे बीफे की बाजार हदगांव में मिल लेना। वहाँ क्या मिलता है? बस ज्यादा नहीं, आधा 1 किलो पान खिला देना बस। ये शुक्ला जी, सॉरी सर, ये पान क्या होता है शुक्ला जी? ब्राह्मण होकर तुम गोश्त मछली की बात कर रहे हो? सर वो पान की बात करता हूँ, छोरिया की। अच्छा, अरे तो वो हम तुम्हारे बच्चों के लिए दीपावली का त्योहार आने तो अरे ढेर सारे रख देंगे यार शुक्ला मैं जी। वो पान की बात नहीं कर रहा हूँ। और कौन सी बात की बात? ये हो क्या? मैं नहीं समझ रहे क्या? डुक्कर डुक्कर। अरे राम 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 राम। शुक्ला हो करके पेड़ा पेड़ा। इस तरह का मीट खाते हो? डोंट मेरे नो टेंशन में हर मीट खा लेता हूँ, कछुई वछुई नहीं छोड़ता। तुमको जो भी खाना है हवेली पे आ जाना। हवेली ओके पे। साहब से बात अच्छा कर। सर हम चलते हैं, ठाकुर अमरनाथ, लेकिन हम आपसे एक विनती करते हैं सर कि श्यामू को बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठाकुर अमरनाथ घबराइए नहीं, रिपोर्ट लिख गई है तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारे भतीजे श्यामू को मैं गिरफ्तार कर मैं थाने के अंदर डाल दूंगा। ठीक है डोंट मेरी नो टेंशन, आप परेशान मत होइए, उसको हम लोग 24 घंटे के अंदर में अरेस्ट ठीक है कर लेंगे। शुक्ला जी, चलते हैं हम। ओके नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तुम भी सोचोगे शुक्ला की किसी ठाकुर से पाला पड़ा है साले। काफी लंबी नोट दे गया साला, जेब फुल कर दिया। इस तरीके 2-4 ठाकुर मिल जाए तो साला 2 मंजिला बना लूं, कसम से कह रहा हूँ। बढ़िया देखो साले को, है इतना साला हरामी मुझको बार दे गया। शुक्ला जी, जी सर। ये क्या? नहीं सर, अंदरूनी मामला है। इसीलिए शुक्ला जी तुम धोखा खाते हो कि तुम अपना पेट भरते हो। नहीं नहीं सर, वो क्या है ना, वो धोखा झंडे तो होते रहता ना सर। शुक्ला जी, यस सर। थाने जीप निकालो। सर जी पंचर है। क्या शुक्ला जी, जीप पंचर है? सर पंचर है। अभी तक पंचर नहीं बनवाए हो? सर मैंने बेच दिया। शुक्ला जी, यस सर। सरकारी गवर्नमेंट गाड़ी तुमको हिम्मत कैसे पड़ गई बेचने की? सर आप तो जानते हैं कि हम लोग कभी भी सर इधर उधर हल्के में जाते हैं तो सर पहाड़ी इलाका पड़ता है। वो पुरानी थी सर, पहाड़ी इलाके में चढ़ नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको बेच करके दूसरी गाड़ी लाया। शुक्ला जी, यस सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पुरानी गाड़ी हो गई है, यस सर। उसको बेच कर यस सर। तुम दूसरी गाड़ी लाई हो। अरे सर बिल्कुल महिंद्रा कंपनी की बिल्कुल झकास गाड़ी लाया हूँ। शुक्ला जी, यस सर। गाड़ी कहाँ है? सर गाड़ी है मगर बैल नहीं। शुक्ला जी, जब तक लड़ी बैल से जाएंगे जब तक मुलजिम फरार हो जाएगा। सर हम लोग लड़ी बैल से जाएंगे, मुलजिम फरार हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। शुक्ला जी, जब तुम आते हो यही ड्यूटी पूरी करने आते हैं। सर हम लोग चारों तरफ घेराबंदी करते हैं, चारों तरफ नाकाबंदी करते हैं, गली गली में कर्फ्यू लगा देते हैं, यहाँ तक कि इस गांव का बच्चा सुबह तक टट्टी न जाने पाए। सर शुक्ला जी, अलार्म को बजा रहे हो? सर अगर अलार्म नहीं बजाऊंगा तो लोग कैसे जानेंगे कि पुलिस वाले आ रहे हैं? शुक्ला जी, यस सर। अलार्म बजाओगे तो श्यामू पकड़ने नहीं मिले, श्यामू भाग जाएगा। सर रास्ता साफ हो जाएगी, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। क्यों सर? अपना सर आप
जख्मे में डाल रहे हैं शरीर को। सर जानते हैं कितना डेंजर आदमी, साला अपने बाप का यार नहीं, वो तो हम लोग तो सर किराए के टट्टू हैं, एक गोली मारेगा नौकर इधर ही रह जाए। शुक्ला जी डर रहे हो क्या? नो सर, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। आइए सर चलते हैं। चलो इसी बात। अच्छा भगवान, मैं चलते चलते इस घनघोर जंगल में आ गया, लेकिन मेरा भाई अभी कहीं नजर नहीं आया। न जाने वो कहाँ शिकार करता है। ये घनघोर जंगल दिख रहा है और चलता हूँ आगे, शायद मेरा भैया आगे हो। चलता हूँ मैं। भैया भैया तुम कहाँ हो? भैया क्या बताऊं, शिकार तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस बियाबान जंगल से रोने की आवाज आ रही है। भैया श्यामू, अरे मेरा नाम कौन? अरे तुम कहाँ हो भैया? कौन हो? अरे ये लगता है मेरे भैया की आवाज है। ये लगता है मेरे रामू की आवाज है। भैया रामू, भैया, अरे रामू, भैया तुम किधर हो? अरे मैं इधर हूँ रामू। किधर हो भैया? अरे भैया, भैया क्या हुआ? क्या तुम रो रहे हो? क्या बात है? गजब हो गया, क्या हुआ? गजब हो गया भैया। अरे कुछ बोलोगे? क्या हुआ? क्या मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। अगर बताओगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? क्या हुआ? पिताजी का, क्या पिताजी का? क्या हुआ पिताजी को? पिताजी का खून हो गया भैया। तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? नहीं भैया। अभी अच्छा भला पूरे परिवार को मैं छोड़कर आया हूँ, और चाचा जी ने कहा बेटा श्यामू जंगल जाओ, शिकार करके सूरज होने के पहले महल वापस चले आना, और तुम कह रहे हो पिताजी का खून हो गया? भैया मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पे यकीन कीजिए। किसने खून किया है? पिताजी का खून तुमने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। पिताजी का खून करके और फाटक से निकलते हुए माता जी ने अपनी आंखों से देखा है। क्या माता जी ने देखा है? हाँ, कौन खून किया है? पिताजी का खून करने वाला चाचा भरत। नहीं। हाँ भैया, पिताजी का खून चाचा अमरनाथ ने किया है। रामू, हमारे चाचा और चाची पूरे परिवार को कितने खुशहाल से रहते हैं। वो तो मैं भी जानता हूँ। अपने बेटों से ज्यादा हमको तुमको प्यार करते हैं, हाँ और तुम कह रहे हो चाचा ने पिताजी का खून किया है। भैया आप यकीन कीजिए, किसने देखा है पिताजी का खून किया? चाचा ने? माता जी ने। अगर माता जी ने देखा है चाचा ने पिता का खून किया, तो चलो इसी वक्त जंगल से राजमहल चलते हैं, और जिस तरीके उस शराबजादे ने पिता का खून किया है, उस शराबजादे के नहीं भैया, वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए क्यों पकड़ रहे हो? भैया। आपको कुछ नहीं मालूम, यही बात तो मैं तुमको बताने आया हूँ भैया। बोलो। पिताजी का खून चाचा अमरनाथ ने किया, और जानते हो, अरे उस खून का इल्जाम तुम पर लगाया, और थाने में जाकर आपके नाम झूठी एफआईआर दर्ज करवा दिए। माता जी बोली कि जा बेटा, कहीं भी तेरे भैया दिखाई दे, उससे सिर्फ इतना कह देना कि दोबारा चंद्रनगर लौट कर न आए। अगर वो आएगा तो उसको पुलिस पकड़कर सीधा जेल में डाल देगी, उसकी जिंदगी सारी जेल में बीत जाएगी। माता जी बोली कि सारी बात कह देना, बता देना, अगर वो तेरी बात न माने तो मेरे दूध की कसम दे देना, वो मान जाएगा, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अगर माता जी ने ऐसा कहा है तो मैं माँ
के वचनों का पालन करता हूँ। अगर मैं चंद्रनगर यहाँ से घर चलता हूँ, पुलिस गिरफ्तार करके मुझे जेल भेज देगी। मैं जिंदगी भर जेल में सड़ जाऊंगा। पुलिस की गाड़ी आ रही है, तुम माँ का ख्याल रखना। अगर इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। मैं चला भैया। सावन आया बादल छाए, अरे बुलबुल चहकी फूल खिले, अरे आने वाले अरे सब आए, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कभी आओगे, लेकिन तुम कभी मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। हमारा इंतजार? हाँ, वो क्यों भाई, क्या बात है? अरे बात ऐसी, खुशखबरी। तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या बात है? हाँ, उदास क्यों नहीं रहेगा? क्या मैं खुश हूँ क्या अभी? क्यों? अरे प्यारी, मैंने तुम्हारे कहने से अपने भाई का खून कर दिया, तुम अभी भी खुश नहीं हो? नहीं, अरे जब हम और तुम दोनों पलंग में लेट जाते हैं तो तुम्हारा भतीजा रामू आता है, चाची चाची के सारा खेल खराब कर देता अरे है। प्यारी, वो अभी बच्चा है, नादान है, वो हमारी तुम्हारी बात को नहीं समझता, इसीलिए वो तुम्हारे पास आकर के लेट जाता है। अरे तुम समझते नहीं हो। जाके इसी वक्त अपने भाभी को और उसको भतीजे को बुलाओ और पलंग में बैठते हम और तुम, अभी देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। ये बात है। हाँ, ठीक है। अरे रामबली, यहाँ जाओ, हमारी भाभी और रामू को बुला करके लाओ। ठीक है साहब, बैठिए। अरे बच्चा रामू हो और बड़ी मालकन साहब, दोनों लोग रात दरबार में हाजिर होइए। बच्चा रामू, बड़ी मालकन, नमस्ते। नमस्ते। बच्चा रामू और बड़ी मालकन साहब, चलो, तुम्हारे देवर और तुम्हारी देवरानी आज तुम्हें राजमहलों में याद किया है। बेटा रामू, अभी 2 दिन हुए तुम्हारे पिता को खत्म होते, शायद हमसे तुमसे कोई सलाह के लिए चाचा और चाची बुलवाए हो। हाँ, हो सकता है। चलो, तेरा ही करे का आए। हाँ, वो भी हो सकता है। आओ। दूर रे। हेरे हेरे हेरे, तुम्हारे आँखिन का पानी नहीं गिर गया है? अरे कम से कम वो लड़का का देखो, ओका न देखो, मही का देख ले, वही में दोनों जाने जो आँखा चपके रहा। देखिए अपने आंखों से। अरे जब से हमारे जेठ इस दुनिया में नहीं रहे, हम दोनों प्राणी उनके शोक में बैठे, और इसको देखो और अपनी भाभी को देखो, जैसे डोले से उतर के अभी आई हो, देखो, और उस